नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से एनडीए और इंडिया दोनों ही दल मिलकर कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे दल भी हैं जिनको लेकर सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले उनका मन बदलेगा, जिसमें जगनमोहन रेड्डी हैं, नवीन पटनायक हैं और मायावती जैसे बड़े चेहरे। मायावती की चर्चा अपनी इस वीडियो में खास तौर पर करना चाहेंगे क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया कि वो गठबंधन करेंगे, लेकिन सत्ता पावर बैलेंस के लिए। आखिर ये क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और मायावती के दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर मायावती ये फैसला नहीं लेती तो उनकी पार्टी खाली भी हो सकती थी, उनकी पार्टी कई नेता उनका साथ भी छोड़ सकते थे। ये समझाने की कोशिश करेंगे। और जो अगली बैठक मुंबई में होने वाली है, वो बैठक कब होगी, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं कि 25-26 अगस्त को हो सकती है। लेकिन अब जो बैठक को आयोजित करेंगे उन्होंने ही खुद अपने मुंह से बताया कि ये बैठक कब होगी और 11 सदस्यीय जो टीम बनेगी उनकी क्या भूमिका रहेगी, वो सारी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहली बड़ी जानकारी मुंबई की बैठक को लेकर देते हैं। आपको बता दें कि जो पहली बैठक थी उसमें करीब 15 दल थे और जो दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, पहली बैठक पटना में हुई थी, उसको नीतीश कुमार और लालू यादव ने बहुत अच्छे से आयोजित किया था और सभी मतभेद को दूर करने की कोशिश भी की थी। सभी के चेहरे पर हंसी भी नजर आ रही थी क्योंकि राहुल गांधी का शादी का मुद्दा भी जोड़ गया था। जो दूसरी बैठक थी वो 26 दलों की थी, यानी कि इजाफा हुआ था 15 दल से 26 दल। बहुत बड़ा एक इजाफा था इसमें। भले उनके पास सांसद कम है लेकिन इजाफा हुआ था, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो वहां पर यह फैसला लिया गया कि अपनी गठबंधन का नाम इंडिया रखेंगे। तो इंडिया नाम रखा गया, उसका भी पूरा एक विवरण है। लेकिन इसके आधार पर उन्होंने ये फैसला किया कि एनडीए के खिलाफ क्या मुद्दे बनाए जाएं। कुछ और मतभेद थे, जैसे आम आदमी पार्टी के अध्यादेश के मामले को लेकर भी तमाम बातें थी जो उस बैठक में चर्चा के तौर पर रही, लेकिन उसकी अगुवाई सोनिया गांधी ने मुख्य रूप से करी क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, ये बात भली भांति हर कोई जानता है। बेंगलुरु में बैठक थी। अब बात आती है मुंबई की बैठक की। मुंबई में 2022 तक देखा जाए तो एमवीए की सरकार थी 2019 के बाद से, लेकिन एमवीए की सरकार गिराई शिंदे ने। शिंदे अपने साथ विधायक ले गए, बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद अब हाल ही में 2023 में भी अजीत पवार, जो कि एनसीपी के दावा ठोक रहे हैं, वो अपने साथ भी कुछ विधायक ले गए। तो ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार कमजोर पड़ गई और अब सबसे बड़ी पार्टी जो महाविकास अघाड़ी में वो है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास करीब 53 एमएलए हैं इस समय। और जो शरद पवार है उनके पास तो बहुत कम 8 से 9 बचे हैं, करीब 8 से 9 एमएलए बचे हैं। और उद्धव ठाकरे की तो हालत और भी खस्ता बताई जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये महाविकास अघाड़ी उस बैठक का आयोजन करेगी। बैठक सही सुचारू ढंग से उस बात को लेकर शरद पवार से नाना पटोले मुलाकात करी और तमाम बड़े नेताओं से ही मुलाकात करी। उद्धव से ही मुलाकात हुई और नाना पटोले के द्वारा ही और तमाम समर्थकों के द्वारा ही सूत्रों के अनुसार ये जानकारी निकल रही है कि 15 अगस्त के बाद और सितंबर महीने के पहले हफ्ते के दरमियान कभी बैठक बुलाई जा सकती है और उस दौरान इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और अहम फैसले में सबसे मुख्य रूप से जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि 11 सदस्यीय टीम बनाएंगे, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे, आगे की रणनीतियां बनाएंगे। अब 11 सदस्यीय जो टीम बनेंगी, जिसमें कहीं ना कहीं कई बड़े पार्टी के नेता, जैसे कांग्रेस के नेता रहेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता रहेंगे, टीएमसी के नेता रहेंगे, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता रहेंगे। जो बड़ी बड़ी पार्टियां जिनके पास सांसद की संख्या ज्यादा है, उनमें से सबसे पहले कुछ नेताओं का आगे किया जाएगा ताकि वो 11 सदस्यीय टीम संयोजक के तौर पर एक तरीके से काम करे। उसके बाद एक संयोजक का भी निर्णय किया जा सकता है, वो नीतीश कुमार को लेकर दावा किया जा रहा है। लेकिन उसी लिस्ट में अरविंद केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं और साथ ही साथ प्रियंका गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। और अध्यक्ष पद के लिए तो सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे या नीतीश या ममता जैसे बड़े नामों को चर्चा यहां पर अगर जोड़ दिया जा रहा है तो यह फैसला लिया जा सकता है। और इसी बैठक पर मायावती की भी नजरें हैं। मायावती ने जब दूसरी बैठक सही ढंग से हुई और हाल ही में तीसरी बैठक का ऐलान किया तो मायावती ने साफ कहा कि वो गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, लेकिन सत्ता का पावर बैलेंस करने के लिए, एक अहंकारी सरकार को हटाने के लिए और सत्ता पावर बैलेंस करने के लिए। अब इस बात को समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है और क्यों मायावती ने बात कही कि सत्ता पावर बैलेंस के लिए। दरअसल आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ बड़े राज्यों में चुनाव होना है। अब चुनाव वहां पर भी होगा, चुनावी हवाएं चलेंगी और राजस्थान और मध्य प्रदेश में बसपा को सीटें भी मिलती हैं। और उनको शायद ये लग रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस बार बहुमत की सरकार नहीं आएगी और मायावती की पार्टी की नजर है कि कम से कम 10 सीटें निकाल लें। जैसे राजस्थान ने पिछली बार 6 सीटें निकाली थी और वो 6 एमएलए बहुत काम आए थे। जब पायलट ने बगावत कर दी थी, पायलट अपने साथ विधायक ले गए थे, तो वही 6 एमएलए गहलोत के साथ मिलकर सरकार बचाने के लिए काम आए थे। तो वही सारी रणनीति एक तरीके से लगातार आगे इंप्लीमेंट के तौर पर की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच मायावती की नजर ऐसी बात पर यह कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है
जी हाँ, अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो उसके बाद वो एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगी कि बीजेपी की सरकार बनाए या कांग्रेस की सरकार बनाए। जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ था पिछली बार, 114 पर अटक गई थी कांग्रेस, 109 पर अटक गई थी बीजेपी और बहुमत का आंकड़ा था 116। फिर उसके बाद दो विधायकों ने मिलकर मदद करी, तब कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक वही राजस्थान में भी हालात बन सकते हैं। सर्वे यही दावा कर रहे हैं कि बहुत क्लोज फाइट हो सकती है, या तो बीजेपी सीधे 120 सीटों पर जाएगी 200 में से, या फिर यह मुकाबला बहुत कांटे की टक्कर का होगा। और इसमें से मायावती कोशिश ये करेंगी कि कम से कम 10 सीटें निकालकर खेल बदल दें। अगर राजस्थान मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा तो जाहिर सी बात है इंडिया के साथ जाने का मन बनेगा, या अगर यहां पर बीजेपी के साथ बनेगा तो एनडीए के साथ जाने का मन बनेगा। तो मायावती की इस बात को लेकर नजरें हैं, लेकिन मायावती के तमाम समर्थक, तमाम विधायक, तमाम सांसद जो बचे कुचे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि मायावती को हमें प्रधानमंत्री बनाना है। दरअसल आप सभी को बता दें कि 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। 2012 तक उनकी सरकार चली, उसके बाद आ गए अखिलेश यादव। लेकिन अब 2012 के बाद से लेकर 2023 तक सत्ता में कहीं नजर नहीं आ रही मायावती की पार्टी, और उसके बाद से ग्राफ भी लगातार गिर गया। अब गिरते ग्राफ के साथ पार्टी के साथ नए नेता जुड़े, ये तो बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा रिस्क लेंगे वो नेता। लेकिन जो नेता बने हुए हैं उनको बनाए रखने के लिए शायद मायावती ने यह बात कही कि जो भी पार्टी जीतेगी या जिस पार्टी को गठबंधन की आवश्यकता होगी, पावर बैलेंस के लिए हम उनके साथ जाएंगे। और यही बात लोकसभा चुनाव में भी लागू हो सकती है। इसी वजह से मायावती ने अपने सांसद, अपने विधायक और अपने पार्षदों और अपने तमाम नेताओं को रोकने के लिए यह बात कही थी। यह दावा सूत्रों के अनुसार और विश्लेषकों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी के रास्ते में जो कोई भी आएगा, चाहे मायावती हो, नवीन पटनायक हो, केसीआर हो, सबके यहां पर परखच्चे उड़ाएंगी, सबकी पोल खोलेंगी, मायावती की भी पोल खोलेंगी सोनिया गांधी। लेकिन एनडीए पर सबकी नजर है कि इंडिया जिस तरीके से दल बना है, गठबंधन हुआ है, उस पर एनडीए के तमाम नेता क्या कुछ बातें कर रहे हैं, तो उस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं भली भांति तौर पर। लेकिन जो बैठक होगी मुंबई में, उसमें सबकी नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि आखिर प्रधानमंत्री पद के दावेदार पर क्या ऐलान किया जाएगा। अखिलेश यादव से यही सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि जो 26 दल तैयार हुए हैं उसमें से कौन सबसे अच्छा चेहरा है प्रधानमंत्री पद के लिए। उन्होंने कहा कि मसला इस बात का नहीं कि चेहरा कौन अच्छा है, मसला इस बात का है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, एनडीए को कैसे हराया जाए। हमारी पहली प्रायोरिटी हराने के लेकर रहेगी, उसके बाद प्रधानमंत्री पद का फैसला भी आसानी से कर लिया जाएगा। सब मतभेद भी दूर करेंगे मुंबई की बैठक में, तो वहां पर नजरें हैं। पहली दो बैठकों पर मायावती की नजरें थी, लेकिन तीसरी बैठक पर भी अगर नजरें रहेंगी तो मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव के बाद समीकरण जरूर बदलेंगे। बात जाहिर तौर पर बात साफ है। लेकिन आप अपनी राय इस मसले पर जोड़ दें कि क्या मायावती गलती कर रही है बिना बैठक में शामिल हुए, क्योंकि 2 बैठकें मिस कर दी, तीसरी बैठक में भी अगर शामिल नहीं होंगी, और कहा यह जा रहा है कि तीसरी बैठक में 100 से ज्यादा नेता शामिल होंगे, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा, और ये एनडीए के लिए बहुत मुसीबत खड़ी करने वाला है। लेकिन करीब 100-150 सांसद कुल मिलाकर इनके बनते हैं आपस में, और 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए। अब देखते हैं क्या एनडीए के खिलाफ इंडिया कमाल करेगा जिससे ये आंकड़ा छुआ जा सके, और मायावती इस बीच में क्या कुछ करेंगी जिससे उन पर भी सबकी नजरें बनी रहें कि हाँ, उन पर भी नजरें बनाए रखना जरूरी, क्योंकि दलित और आदिवासी और तमाम मुस्लिम बहुल्य समाज को अपने साथ लेकर चलना वो जानती हैं। आपकी क्या राय है, क्या मायावती को गठबंधन का साथ देना चाहिए या अकेले चुनाव लड़के वो फायदे में रहेंगे? तो अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।